हेलो एवरीवन। तो बैक टू बैक ऐसी बहुत सारी खबरें हम आपको देते जा रहे हैं। अभी तक की ऐसी कई सारी खबरें आई हैं जो कि एक प्रकार का इकोनॉमिक कोल्ड वॉर में बदल अमेरिका और चीन के मध्य ऐसी कई सारी बहुत सारी आर्थिक जंग चल रही है जो कि अब एक प्रकार से पीक पे पहुंच गई है। अभी तक जो दांव पर थे बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज जो प्रेजेंट में स्थिति है इसमें तेल, टैरिफ और भारत का भविष्य सब चीजें इसमें जुड़ा हुआ है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे सामने बहुत सारी खबरें हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं कि जो अमेरिका ने अभी हाल ही में चाइना पर बोला हुआ है कि हम 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को एक वेपनाइजिंग तरीके से यूज किया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जब चाइना और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, तो जो भारत की स्थिति है वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है, आज वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है। तो इन प्रश्नों का जो 3 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब इन्हीं जो हेडलाइन्स हैं, बार-बार जो बहुत सारी हेडलाइन्स हैं, इनके पीछे ही छुपा हुआ है। इनको कुछ गहराई से और पूरी जानकारी के साथ एक-एक करके समझना पड़ेगा, तभी हम अच्छे तरीके से इसको जान पाएँगे कि आखिर क्या स्थिति है। तो जो अमेरिका की रणनीति है कि अभी जो 500% जो टैरिफ लगाएगा चाइना पर, तो उसने सिर्फ या कहें यूएस ने इस पे बीजिंग को वार्न किया हुआ है कि अगर आपने रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, तो हम 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। ये जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं विसेंट, इन्होंने एक चीज़ कही है कि जो 85 सीनेटर्स हैं, यूएस के सीनेटर्स हैं, रेडी हैं इस बात के लिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनको अथॉरिटी दे सकते हैं कि 500% तक टैरिफ लगाया जाएगा चाइनीज़ इम्पोर्ट पर, अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से रसिया का अगर तेल खरीदना बंद नहीं किया हुआ है। और जो इन्होंने सीधा-सा बताया हुआ है कि टैरिफ जो खरीदने का एकमात्र कारण होगा कि जो रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है चीन, और मॉस्को यानी कि रूस को समर्थन दे रहा है, और हम इसीलिए ही 500% टैरिफ लगाएँगे। देखो, एकमात्र उद्देश्य है उनका कि हम 500% टैरिफ जब लगा रहे हैं, तो जो यूक्रेन का जो विक्ट्री फंड है, हम इसमें उपयोग करेंगे इस चीज़। लेकिन देखो, क्या जो जैसे ये टैरिफ लगा रहा है यूनाइटेड स्टेट, तो ये टैरिफ लगाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, तो इसके लिए कुछ हमें पॉइंट समझने होंगे, इन चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इतनी ऑथराइज़ेशन नहीं है कि वो इस तरीके के एक्सट्रीम मेजर्स लगा सके। तो कांग्रेस से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट आता है कि जो डब्ल्यूटीओ के नियम हैं, तो उनका उल्लंघन भी हो सकता है। तो उनको भी देखना पड़ेगा कि कहीं लीगली चेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस सामने आएँगे। इसके आता है बूमरैंग इफ़ेक्ट आता है। बूमरैंग इफ़ेक्ट क्या कहलाता है कि जो अमेरिकी कंपनियाँ हैं, उनको भी इस चीज़ का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, और इस प्रकार से क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ सकती है, स्पेशली यूएस में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। तो ये भी एक समस्या सामने आ रही है। वहीं चीन ने इस सारे मसले पर जो 500% टैरिफ है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और उसने बोला है कि एक प्रकार का यूनिलैटरल बुलियंग है, एक तरफ़ी कार्यवाही है। उसने कहा है कि देखो, अगर आपने इस तरीके की कार्यवाही की, यानी कि यूएस ने इस तरीके की कार्यवाही की, तो चीन है जो वो फर्म काउंटर मेजर्स की चेतावनी भी उसने दी हुई है। अब सवाल उठता है कि जब अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाएगा, तो चीन के पास क्या, और यहाँ पर इन सारे सवालों के जवाब भी जो कहें या कहें, इन सब चीज़ सॉल्यूशन करने के लिए जो ट्रम्प और शी जिनपिंग की मुलाकात के लिए भी एक बातचीत चल रही है कि जो यूएस और चाइनीज़ के लीडर्स हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ट्रम्प और शी जिनपिंग की मुलाकात हो सके। और ये कहाँ पर हो सकती है? साउथ कोरिया में हो सकती है। अगले मंथ तक या अगले से अगले मंथ तक पॉसिबल है, संभावना है इस बात की काफ़ी हद तक। अब अगर देखा जाए तो चीन कैसे इस तरीके को अपना रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के थ्रू जो टैरिफ के जवाबी कार्रवाई का जवाब दे सकें। एक नियम है, अगर किसी उत्पाद को 0.1% से, तो जो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा किस पे? चाइनीज़ ओरिजिन मिनरल्स पर। अगर 0.1% से ज़्यादा होगा। ये अभी हाल ही में एक नियम बनाया हुआ है, और इसने एक और चीज़ की हुई है कि जो रेयर अर्थ हैं और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल भी बढ़ा दिया है। अब रेयर अर्थ पर इतना क्यों है? क्योंकि ये देखो लाइवलीहुड है इस चीज़ के लिए, लाइफ ब्लड कहें या लाइवलीहुड है। क्यों है? डिफेंस के लिए हैं, सेमीकंडक्टर्स हो गया, और ईवी बैटरीज़ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज़ हो गई। इसके अलावा जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, सब चीज़ों पे
क्या होते हैं, रेयर अर्थ प्रयोग हो रहे हैं। इसलिए यूएस की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, उस पे भी रुकावट आ सकती है। फोर्स कंसेशंस हो गया, ट्रेड नेगोशिएशन हो गया, मेंटेन जियोपॉलिटिकल लेवरेज, इन सारी चीज़ों की भी बात हो रही है। यानी कि अगर आप देखा जाए तो जो रेयर अर्थ्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइफ़लाइन का प्रयोग हो रहे हैं। और यही वजह है कि चीन है जो, वो सप्लाई चेन को रोकने का प्रयास कर रहा है। हालाँकि अभी तक जो अमेरिका और यूरोप हैं, उन्होंने इसको क्या किया है, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफ़िकेशन करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको डाइवर्सिफ़ाई किया जाए किसी प्रकार से। ट्रेज़री सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी यही चीज़ बोली हुई है कि जो बीजिंग वर्सेस द वर्ल्ड एजेंडा, और इसी के तहत जो यूएस, इंडिया हो गया, इसके अलावा जी7 पार्टनर्स हो गए, इन लोगों ने जॉइंट रिस्पॉन्स किया हुआ है किस बात पे? चाइना के रेयर अर्थ एक्स रिस्ट्रिक्शन पर। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो चाइना और यूएस का मसला है, तो यूएस का प्रयास है कि जो चाइना जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, उसको वर्ल्ड का एजेंडा बताया जाए। वर्ल्ड के लिए नहीं है, वो यूएस के लिए है। चाइना के साथ कई सारे कंट्रीज़ का द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है। वहीं जो यूएस के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं है, यूएस क्या सैंक्शन लगा रहा है, चाइना पे टैरिफ लगा रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, दुनियादारी का सब कुछ कर रहा है। लेकिन जैसे ही यूएस की बात आती है तो यूएस क्या कहने लगता है, वर्ल्ड पे है, वर्ल्ड पे है। वहीं इंडिया को बीच में करने लगता है। इंडिया के मसले में वो हो जाता है एक तरफ़ा, एक प्रकार से वो सबको साधने की कोशिश कर रहा है। सबको साधने की नहीं, अपने हितों को साधने का प्रयास कर रहा है कौन? यूएस। और जहाँ तक यूएस की मसला है, तो यूएस पे हर बात पे भरोसा नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे अमेरिका टैरिफ लगाकर और चीन जो है, रेयर अर्थ के द्वारा एक-दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो भारत है, वो कहाँ पर है? ये हमें समझना पड़ेगा कि भारत की स्थिति क्या है, उसका स्ट्रैटेजिक बैलेंस अप्रोच क्या है, इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। अब जो ट्रम्प हैं, तो ट्रम्प ने हाल ही में दावा किया कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो ट्रम्प के सबसे अच्छे मित्र भी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प से फ़ोन पर कहा है कि जो भारत के साथ भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ये बात की हुई है, लेकिन भारत ने कहा कि ऐसी तो हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई है अभी तक। असल स्थिति में देखा जाए कि जो एनर्जी स्ट्रेटजी है, वो भारत बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले क्या है, रसिया के साथ सबसे सस्ता तेल खरीद रहा है। इससे क्या है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगी। सेकंड पॉइंट आता है कि जो रिड्यूसिंग रशियन इंपोर्ट्स, धीरे-धीरे क्या है, रशियन इंपोर्ट्स को भी कम करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि जो यहाँ पर रिफाइनरीज़ हैं, वो इस रशियन इंपोर्ट्स को कम कर रही हैं धीरे-धीरे करके, ताकि जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है, उसको भी किसी प्रकार से बैलेंस किया जा सके। वहीं एक और चीज़ है कि जो अमेरिका से भी एलएनजी और ऑयल इंपोर्ट भी भारत बढ़ा रहा है धीरे-धीरे करके यूएस के साथ। अब इसको आप कह सकते हो, जैसे अगर भारत रसिया के साथ या रिफाइनरीज़ हैं जो, वो रिड्यूस कर रहा है इंपोर्ट्स को, तो एक एक प्रकार से आप ये भी समझ सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में बदलना, चेंजेस आ रहे हैं धीरे-धीरे करके। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि भारत को रसिया के साथ अपने जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, उसको कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अब इस बीच में अगर देखा जाए, तो भारत के पास कई सारे अवसर भी हैं। कौन से अवसर हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट है, यूएस और चाइना के जो टेंशन्स हैं, वो बढ़ा हुआ है। तो ऐसे टाइम पे प्रोडक्शन को रिलोकेट कर सकता है भारत, प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकता है धीरे-धीरे करके। वहीं अगर देखा जाए, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, उसको भी भारत जो है कॉम्पिटिशन के तौर पे बढ़ा सकता है, चाइनीज़ कॉम्पिटिशन के साथ बढ़ा सकता है। क्योंकि चाइनीज़ जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उस मार्केट्स को लॉस्ट कर रहे हैं, तो भारत का जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, एक्सपोर्टर्स बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन में भी डाइवर्सिफ़िकेशन ला सकता है भारत। एक प्रकार से कह सकते हैं, इंडिया कैन बिकम ए की अल्टरनेटिव टू चाइना। चाइना के अल्टरनेटिव तौर पे भी भारत अपने आप को बढ़ा सकता है। वहीं हालाँकि इसके देखो कुछ रिस्क भी हैं। जैसे सबसे पहले ऑयल प्राइस बढ़ सकता है, डिस्टेंसिंग फ्रॉम रसिया मीन्स एक्सपेंसिव सन एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए, रसिया के साथ हम सबसे सस्ता तेल खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम डाइवर्सिफ़ाई करेंगे या कहें किसी और कंट्री के साथ करेंगे, तो ऐसे टाइम पे ऑयल की प्राइस बढ़ सकती है। तो जो इंडियन मार्केट है, वहाँ पर और अधिक आपको हो सकता है कि इन्फ्लेशन देखने को मिल जाए। वहीं दूसरा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को भी हिट हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर चाइनीज़ पर टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, वहीं पर आप देख रहे हैं कि ये कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो उस पर चाइनीज़ कंट्रोल बढ़ रहा है। धीरे-धीरे इस प्रकार, और देख सकते हैं आप, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बढ़ रही है कि आप बैलेंसिंग कर रहे हैं यूएस के साथ, वहीं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी
बता रहे हैं कि हम हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहेगी, है ना? हम स्वतंत्र हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। अगर हम अंतिम रूप से देखें कि जो प्रेज़ेंट टाइम पे इकोनॉमिक कोल्ड वॉर चल रहा है, ऐसी स्थिति में देखिए, सबसे पहली बात आती है कि ये 500% टैरिफ लागू हुआ और तो यह डब्ल्यूटीओ के बाद सबसे बड़ी आर्थिक भूचाल साबित हो सकती है। हो सकता है कि डब्ल्यूटीओ के लिए डिसरप्शन का एक बड़ा कारण बने। जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक है, वो हो सकती है कि बिगड़ जाए या स्थितियों को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। वहीं जो चाइना जो है रेयर अर्थ पर वेपनाइज़ेशन कर रहा है, तो हो सकता है ग्लोबली बैकफ़ायर करे इस चीज़ को और बहुत पीछे की ओर ढकेल दे इस चीज़ को। इलेक्ट्रॉनिक है क्षेत्र है उसमें बैक एंड पे खड़े हो जाएँ बहुत सारी जगहों पर और टेक्नोलॉजी हो सकता है कि रुक सी जाए एक प्रकार से टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में कह सकते हैं कि मंदी आ सकती है, ये संभावना हो सकती है। वहीं जो चीन है अब ऐसे टाइम पे भारत को क्या करना चाहिए? भारत की स्ट्रेटेजिक चॉइस चॉइस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले है कि हमें सप्लाई चेन में डाइवर्सिफ़िकेशन लाना चाहिए किसी भी हाल पर और ऐसे टाइम पे एक और भी कह सकते हैं आप, किसी भी सुपर पावर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। वहीं डिप्लोमैटिक टाइट मोर केयरफुली होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए, बेनिफिट्स फ्रॉम दी बोथ साइड। दोनों साइड से हमें फ़ायदे लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यही भारत के लिए होना चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन है, शुड इट अलाइन विद अमेरिका और मेंटेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी? आप अभी बताइए कि अमेरिका के साथ हमें अलाइन करना चाहिए या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रखना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।